इसलिए कि आज का दिन अहले मदीना के लिए सबसे ज्यादा खुशी का दिन था। मेरी जमात के बहुत बड़े मुफक्किर ने यही बात तो कही थी कि लोग जिस वक्त हुजूर पैदा हुए, लोगों को पता नहीं था कि अल्लाह का हबीब पैदा हो रहा है, इसलिए लोग उस दिन इंसानों ने जश्न नहीं बनाया, जानवरों ने मनाया, चरिंद ने मनाया, परिंद ने मनाया, फरिश्तों ने मनाया, लेकिन इंसानों ने नहीं मनाया, इसलिए कि इंसानों को पता नहीं था। इंसान तो ये कह रहे थे कि अब्दुल्ला का बेटा आया है, आमिना का लख्त जिगर आया है, अब्दुल मुत्तलिब को पोता आया है, अबू तालिब को भतीजा आया है, लेकिन जो है उस वक्त किसी ने जश्न इस तरह नहीं मनाया कि नबियों का इमाम आया है। कुदरत ने कहा बंदो इंतजार करो, अगर बात यही है तो एक तारीख ऐसी मिला देंगे कि अगर महबूब अलैहिस्सलाम की आमद पर लोगों को पता नहीं था, सब ने जश्न मनाया, इंसान ने नहीं मनाया, एक दिन इंसान से भी मनवा देंगे और फिर उसको तारीख मुरतब करेंगे। इसलिए कि महबूब की विलादत की तारीख और हबीब की मदीने मुनव्वरा में दखूल की तारीख दोनों को यकसा कर देंगे। उसका दिन भी यकसा होगा, उसका महीना भी यकसा होगा। अल्लाह अकबर। यानी आप गौर करें, हुजूर मक्का में आए तो भी दिन पीर का था, महीना रबीउल अव्वल का था, तारीख 12 थी, और हुजूर मदीने भी आए, हुजूर मदीने भी आए, दिन पीर का था, महीना रबीउल अव्वल का था, तारीख 12 थी। अब लोग कहते हैं कि मक्का आने की तारीख में तो हुजूर का कोई जुलूस मक्के में नहीं मिलता, और कुदरत ने कहा बंदे अगर मक्के में आने की तारीख नहीं मिलती तो मदीने में आने पर जुलूस भी मिलता है, उसी तारीख में, उसी तारीख में नारे भी मिलते हैं, उसी तारीख में नाते भी मिलती है। अगर मक्के की आमद बतौर विलादत न मना सके तो मदीने की हिजरत का जश्न मना लिया, मदीने ही की तारीख मना लिया कर, क्योंकि वो भी रबीउल अव्वल है, वो भी पीर का दिन है, वो भी 12 तारीख है। हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, जिधर से गुजरते हैं हर सहाबी कहते हैं हुजूर मेरे घर आए, मेरे घर आना प्यारे नबी, मेरा घर चमकाना प्यारे नबी। हुजूर तशरीफ लाए, सरकार कहते हैं तुम नहीं, फिर कोई कहता है हुजूर मेरे घर, सरकार कहते हैं तुम नहीं, फिर कोई कहता है हुजूर मेरे घर, हुजूर कहते हैं तुम नहीं, वो कहते हैं मेरे घर, वो कहते हैं मेरे घर, वो कहते हैं मेरे घर। हुजूर फरमाते हैं मेरी ऊँटनी की नकेल छोड़ दो, इसलिए कि ये मामूर मिनल्लाह है, अल्लाह की तरफ से इसको हुक्म मिला है कि इसको जाना कहाँ है। मैं हैरान हूं या अल्लाह, लोग कहते हैं हुसैन भटक गए, खुदा की कसम जिस नबी, जिस ऊंटनी पर मेरा नबी बैठता है, जिस ऊंटनी पर मेरा नबी बैठता है, जब वो ऊंटनी भटक नहीं सकती तो जिस नबी पर हुसैन बैठता है वो हुसैन कैसे भटक सकता है? अरे नबी की सवारी नहीं बैठती तो नबी का सवार कैसे बैठ सकता? लोगों को पता ही नहीं है नबी को लोगों ने माना क्या है। सरकार ने कहा इसकी नकेल छोड़ दो, ये मामूर मिनल्लाह है। लोग कहते हैं नबी हमारी तरह, लोग कहते हैं नबी हमारी तरह, हम कहते हैं नबी की सवारी भी तेरी तरह नहीं, इसलिए कि तू दावत में जाता है तो कभी सूद वाले के यहाँ भी हराम खाता है, कभी सट्टे वाले के यहाँ की भी दावत हड़प कर जाता है, और जब पूछा जाए तो क्या कहा कि मुझे मालूम नहीं था। खुदा की कसम हुजूर की ऊँटनी मदीने मुनव्वरा में बैठना है। अच्छा ये ऊँटनी तो ये जानवर है, इसको अकल नहीं है, ऊँटनी को अकल होती है? बोलो 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 भाई बोलो, नहीं होती। अगर ये ऊँटनी किसी मुनाफिक के दरवाजे पे बैठ जाती तो, ऊँटनी किसी मुनाफिक के दरवाजे बैठ जाती तो, किसी कट्टर दुश्मन काफिर के दरवाजे, क्योंकि मदीने में सब आशिक थोड़ी रहते थे उस वक्त, कुछ जलने वाले भी तो थे, हासिदीन भी तो थे, जालिमीन भी तो थे। अगर उनके दरवाजे पे जाके बैठते वो कहते हैं हम अपने घर में नहीं लाना चाहते, अस्तगफिरुल्लाह। बोलो लोग मजाक बनाते कि नहीं बनाते? हुजूर कहते नादान तू और है, तू दावत में जाए तो कहां से पक के किस तरह पक के आ रहा है तुझे नहीं पता होता। नबी जिस ऊँटनी पे बैठ जाए उस ऊँटनी को घर के हालात भी पता होते। लोग बेवकूफ है यार, नबी के इल्म पे अभी तक लड़ रहे हैं। 1400 साल हो गए दीन को आए हुए, 1450 साल कमोबेश, अब तक मौलवी यही कह रहा है कि नबी को इल्म गैब नहीं। खुदा की कसम ऊँटनी को, जिस ऊँटनी पे हुजूर बैठ जाए उस ऊँटनी को भी पता चलता है कि मेरी मंजिल कहाँ है, और फिर वो ऊँटनी बैठी कहाँ, तवज्जो करें, वो ऊँटनी बैठी कहाँ, वो ऊँटनी बैठी कहाँ,
वो उठनी बैठी उसके घर, जिसका नाम अबू अय्यूब है, जिसका कबीला अंसार है। अबू अय्यूब में